नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते में देश की राजनीति में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर सनातनी और राम भक्त को अंदर तक हिला करके रख दिया। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां स्थित भव्य राम मंदिर के दान पत्र और चढ़ावे की राशि में हेरा फेरी और चोरी के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे सोशल मीडिया पर लगाए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि आरोप लगे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि देश का जो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया है, जो सुबह से लेकर शाम तक हर छोटी बड़ी बात पर चीख चीख करके डिबेट करता है, वो इस खबर पर बिल्कुल ही सांप सूंघ करके बैठा हुआ, मानो टीवी चैनलों पर अघोषित सेंसरशिप लग गई है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने हालिया विश्लेषण में इसी चुप्पी पर एक बहुत गहरा सवाल उठाया कि आखिर मीडिया सच्चाई को देश के सामने क्यों नहीं ला रहा, क्या छुपाया जा रहा, क्या सच में प्रभु राम के चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम किसी भी राजनीतिक चश्मे को उतार करके सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और अखबारों की रिपोर्ट्स और राम मंदिर ट्रस्ट के बयानों के आधार पर इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई को खंगालेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर के दान पत्रों में जो चढ़ावा आता है वो रोजाना गिना जाता है और स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये चढ़ावा अचानक से औसतन चढ़ावे से बहुत कम निकला। पवन पांडे का दावा है कि मंदिर के चढ़ावे में लगभग 5 करोड़ से लेकर के 7.5 करोड़ तक की भारी कमी देखी गई, यानी इतने रुपए गायब पाए गए। इसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत ही शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा हुआ और सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश यादव ने यह भी मांग की कि केवल एक छोटा सा स्पष्टीकरण देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को साथ बैठ करके एक फुल बेंच स्पष्टीकरण देना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों के साथ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब विपक्ष के इन आरोपों के बाद पूरे देश के राम भक्तों में खलबली मच गई है। आखिर देश में ये चल क्या रहा। अब आप बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि विपक्ष तो चुनाव और राजनीति के चक्कर में ऐसे आरोप तो लगाता ही रहता है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, यहीं पर एक कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अखिलेश यादव के बयान के बाद देश के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने अपने पन्नों में एक सनसनीखेज खबर छापी। अखबार की हेडलाइंस थी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पत्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे गए। अखबार की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि मंदिर के चढ़ावे की राशि में गड़बड़ी की बात सीसीटीवी फुटेज और कैमरों की निगरानी के दौरान पकड़ में आई है।
नोटों की गिनती और गणना के काम से जुड़े एक कर्मचारी के बैंक खाते की जब जांच की गई तो पुलिस ने उसके खाते से 5 लाख रुपए बरामद करवाए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ देश का इतना बड़ा अखबार लिख रहा है कि दान पात्र के पैसों में गमन हुआ, सीसीटीवी से चोरी पकड़ी गई, 4 लोग दबोचे गए और 5 लाख रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ आपके टीवी चैनलों पर इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आती, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं होती। रवीश कुमार इसी बात पर सवाल उठाते हैं कि जो टीवी मीडिया विपक्ष के नेताओं के घर पर 5 लाख या 50,000 भी मिल जाए तो आसमान से पर उठा लेता, वह भगवान राम के मंदिर के चढ़ावे में हुई इस कथित चोरी और गिरफ्तारी पर इतना खामोश क्यों है? क्या उनके लिए विज्ञापन और सरकार का बचाव करना करोड़ों सनातनी भक्तों की आस्था और पैसों की पारदर्शिता से ज़्यादा जरूरी हो चुका है? इस पूरे घमासान के बीच भगवान राम के मंदिर की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का क्या कहना है? आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। विपक्ष के आरोपों और अखबार की खबरों के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सामने आए और उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में चढ़ावे और चंदे के प्रबंधन की एक बहुत ही सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था लागू है। चलिए आपको मैं बताता हूं कि राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती आखिर होती कैसी है। पहला स्टेप है दान पत्रों से नकदी का निकालना, ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधियों की सीधी मौजूदगी में। दूसरा स्टेप है नोटों की गिनती, भारतीय स्टेट बैंक के प्रोफेशनल कर्मचारियों के द्वारा। तीसरा स्टेप है लाइव मॉनिटरिंग, यानी पूरी प्रक्रिया हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में। चौथा है ऑडिट, गिने हुए पैसों को ऑफिशियल रजिस्टर में दर्ज करके सीधे बैंक खाते में जमा करना। चंपत राय का कहना है ये गिनती लगातार चलती रहती है और समय समय पर इसका कड़ा इंटरनल ऑडिट भी होता है। उन्होंने साफ किया, अभी तक ऑडिट या गिनती के दौरान कोई भी उल्लेखनीय या बड़ी गड़बड़ी सामने नहीं आई जिससे करोड़ों रुपये गायब होने की बात सच साबित हो। बीजेपी के नेताओं और ट्रस्ट के समर्थकों का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वो केवल अफवाहों और राजनीति के दम पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहता है। वहां ट्रस्ट के एक और सदस्य महंत दीनेन्द्र दास ने कहा है कि एक तो भगवान के घर में ऐसी गलती कोई करेगा नहीं और अगर किसी ने दुस्साहस किया भी तो प्रभु श्री राम उसे खुद कड़ा दंड देंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की पर्दे खोलने के बाद क्या सच सामने निकल कर के आया कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि 5 से 7 करोड़ रुपयों का गबन हुआ और दूसरी तरफ अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 4 लोग पकड़े गए हैं और 5 लाख रुपए तक कर्मचारी के खाते से बरामद हुए। और तीसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई बड़ी चोरी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख की हेरा फेरी हुई है और सीसीटीवी में लोग पकड़े गए हैं तो ट्रस्ट और सरकार को इसे छुपाने या इस पर चुप रहने के बजाय पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आकर के सच बताना चाहिए। भगवान राम के मंदिर में देश विदेश के लोग, गरीब से लेकर के अमीर लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा पैसा दान करते हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये पैसा जनता की आस्था का प्रतीक है। अगर कोई छोटी सी भी गड़बड़ी या चोरी हुई तो दोषियों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मंदिर की पवित्रता और ट्रस्ट की साख पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए।
और टीवी मीडिया को भी अपने टीआरपी वाले चश्मे को उतार करके इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर सच दिखाना चाहिए, क्योंकि जनता को सच जानने का पूरा हक है। बताइए आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राम मंदिर ट्रस्ट को इस पूरे मामले पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए? मीडिया की चुप्पी पर आपकी क्या राय है? हमें सीधे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके ज़रूर बताइए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा और राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए, और देश के हर बड़े सच से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।